हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग प्रीएम्बल के बारे में देखते हैं। इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को जो हमारी संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसने इसको स्वीकार कर लिया था। इसको जब पेश किया गया तो उसका नाम था ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, या यही बोलो कि इसको ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के नाम से यह प्रस्तुत किया गया। और 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल को क्या कर लिया, हमने अडॉप्ट कर लिया, हमने इसको क्या किया, अंगीकृत कर लिया गया था। हमने से मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। अब इसकी जो भाषा है हमने वो कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से लिया, और इसका आइडिया विचार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया। प्रीएम्बल के बारे में कुछ लोग अपने अपने कथन कहते हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रीएम्बल को निर्माताओं के विचार की जानने की कुंजी किसने कहा है, यह मुख्य नोट है। एक तरीके से मान लीजिए आप कि किसने कहा, कि अर्नेस्ट मेके ने कहा। ये राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा। परिचय पत्र या आईडी कार्ड इसको किसने बोला, N.A. पालकीवाला ने बोला। अब इसको आप याद कैसे करोगे, देखो कभी भी आ जाए आत्मा, आत्माओं के बारे में बात कौन ज़्यादातर करता है, विश्वास कौन रखता है, भार्गव लोग। भार्गव क्यों, क्योंकि ये पंडित होते हैं। आत्मा परमात्मा इन्हीं के काम है सब। निर्माताओं की जानने की खुशी, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका तो कुछ मुझे अभी तक नहीं बनाया है। और जन्म कुंडली, कुंडली वगैरह, जन्म पत्री, ये सब किसके पास होती है, कम मुंशी के होते हैं ये सारे काम करना। और परिचय पत्र, आप अपना किसी को परिचय दोगे और उसका आपको, जैसे आपका परिचय सामने वाले को अच्छा लगा तो वो क्या करेगा, आपको पाल लेगा, पालकी वाला आपको पालकी में बिठा लेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हुए हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि एक हमारा केस था बेरूवादी, जो कि भारत संघ के साथ था, गवर्नमेंट इंडिया के 1960 में हुआ। उसमें क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा, वो क्या कहता है कि आप प्रीएम्बल में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये संविधान का पार्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का हमारा पहला जजमेंट था। फिर क्या होता है, एक और केस होता है केशवानंद भारती बनाम केरल लाल के साथ 1973 में। तो इसमें क्या होता है कि प्रीएम्बल को पार्ट बता दिया जाता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना ये जो पुराना वर्डिक्ट ऊपर दे चुका होता है, सुप्रीम कोर्ट इस वर्डिक्ट को चेंज कर देता है और कहता है कि इसमें आप संशोधन कर सकते हो। अब इसके आगे क्या हुआ देखो, लेकिन इसमें पहली बार संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संशोधन हुआ कब, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को कहाँ जोड़ा हमने, फर्स्ट पैराग्राफ में जोड़ा गया। और इंटीग्रिटी को कहाँ जोड़ा गया, 6th पैराग्राफ में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब जो शब्द हैं प्रीएम्बल में, वो यूएनओ के चार्टर से मैक्सिमम लिए हैं। जैसे कि कौन सा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका एक चार्टर था, उससे हमने ये शब्द लिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जस्टिस, कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है, 3 प्रकार के, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इसको ऐसे याद कर लो कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। तो 3 प्रकार के जस्टिस हैं। लिबर्टी, कितने प्रकार के, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। आप जिसका चाहो उसका विचार कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बात को, विश्वास रख सकते हो अपना, और आप जिस धर्म की चाहो या जिस चीज़ की चाहो आप उस चीज़ की पूजा कर सकते हो। भारत में आपको स्वतंत्रता दी गई है। इक्वलिटी 2 प्रकार की आपको दी गई है, कौन कौन सी, अपॉर्चुनिटी की और स्टेटस की। आपको समान अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर जगह, और समान स्टेटस आपका हर जगह पर होगा। अब फ्रेटर्निटी कितने प्रकार की, ये 1 प्रकार की है, जिसको कि हम लोग भाईचारा, ब्रदरहुड के नाम से आते हैं। डिग्निटी और यूनिटी भी इसी को हम कह सकते हैं। अब आगे देखिए कि इसके सोर्स क्या थे हमारे संविधान के, वो क्या है कि सबसे बड़ा सोर्स इसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने इससे 250 आर्टिकल ऐसे के ऐसे ही ले लिए, जिसमें कि कोई भी परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं किया गया था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग उधार लिया हुआ संविधान कहते हैं, या बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, उधार लिया हुआ कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपने क्या क्या लिया था इसमें, वो देखते हैं हम। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया यूपीएससी के बारे में, 3 लिस्ट ऑफ पावर की स्टेट, हमारे पास एक संघ सूची होगी, एक राज्य सूची होगी, और एक हमारे पास समवर्ती सूची होगी, जो कि पावर का डिवीजन करेगी स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में, उनके बीच में टसल पैदा नहीं होने देगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने वहीं से लिया है। जुडिशरी सिस्टम हमने वहीं से लिया कि 3 प्रकार की जुडिशरी होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। और जुडिशरी का
मान लो आप, और ये जो गवर्नमेंट फॉर्म है हमारा, इसका किसी भी प्रकार से कोई भी लिंक नहीं होगा, दोनों दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यूनियन सिस्टम हमने वहीं से लिया, और ऑफिस ऑफ गवर्नर भी हमने वहीं से लिया है। अब फेडरल, आप कहाँ के संविधान को कह सकते हो? आप कनाडा के संविधान को क्या बोल सकते हो कि वहाँ का संविधान कैसा है? फेडरल है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्या किया कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फॉर्मल सुप्रीमेसी ऑफ प्रेसिडेंट, बाई कैमरा सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, रूल ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ प्रोसेस, सिंगल जुडिशरी हमने लिया कि एक ही जुडिशरी होगी हमारे यहाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा, फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट हमने वहीं से लिया। अब आती है बारी आयरलैंड की, जो कि काफ़ी पेपर में आता भी है। इससे क्या क्या लिया? DPSP लिया, 12 मेंबर राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, और इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट हमने वहीं से लिया। नॉमिनेशन किस किस फील्ड में होगा वो आप देख लीजिएगा इसी में। अब इसके बाद क्या है कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया? तो फंडामेंटल राइट लिए हैं, प्रीएम्बल का विचार लिया, इम्पीचमेंट कैसे प्रेसिडेंट पे आएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि हमारी स्वतंत्र होगी, जुडिशियल रिव्यू जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेकर आ सकते हैं, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिए। भारत में इसके जनक किसको हम लोग मानते हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग PN भगवती साहब को इसका जनक मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? कंकरेंट लिस्ट ली है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल लिया, सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन लिया, जॉइंट सिटिंग ली जो कि आर्टिकल 108 के तहत बुलाता कौन है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाता है, और इसको चेयर, इसका हेड कौन बनता है? लोकसभा का स्पीकर इसका हेड बनता है। डिवीजन ऑफ पावर की पावर को किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया? 7वें शेड्यूल में बताया गया, ये हमने वहीं से लिया। फिर कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया? फेडरल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग सेंटर। प्रिंसिपल ऑफ रेसिडुअल पावर आर्टिकल 248 हमने वहीं से लिया कि अलग अलग प्रकार की पावर किस किस के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर, ये हमने कहाँ से लिया? ये सब हमने कनाडा के संविधान से लिया। आगे जापान से हमने क्या लिया? प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 हमने जापान से लिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, सभी के लिए, ये आपके लिए का। साउथ अफ्रीका से क्या लिया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368 के तहत राज्यसभा में इलेक्शन किस प्रकार होगा। रशिया से हम लोगों ने क्या क्या बोरो किया वो देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी, रशिया ने हमेशा अपनी ड्यूटी निभाई है। इसको ऐसे रशिया ने हमेशा क्या किया है? इंडिया को जब भी ज़रूरत पड़ी तो उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। और वहीं ऐसा आप ले लो कि यूएसए ने हमेशा राइट्स दिखाए हैं आपको कि ये आपका अधिकार है, आप ये कर सकते हो। पार्ट 4 है आर्टिकल 51 है जुडिशियल आइडिया सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रशिया से 5 ईयर प्लान, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा चलाए गए थे, मोदी द्वारा ख़त्म किए गए हैं। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन लिया है। फ्रांस से हम लोगों ने रिपब्लिकन सिस्टम लिया, और प्रीएम्बल में इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी भी हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से हम लोगों ने इमरजेंसी के प्रोविज़न लिए हैं। आज तक भारत में कुल 3-4 बार इमरजेंसी लग चुकी है, उनकी डेट्स ये है, जैसे कि 3 बार लगी 1962 में, चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ, 1971 में पाकिस्तान के साथ, और 1975 में भी जो पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ। कुछ समय की बात है, पाकिस्तान ही भारत में मिला लिया जाएगा। तो ये था हमारा पूरा कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल के बारे में। थैंक यू।